विधि रूप से संपन्न करें। तो सबसे पहले ब्रह्मावरण करेंगे। आइए ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः सस्तनोभिर्यसेमहि देवहितं यदायुः। देवी स्कूल रोहतक में हम अब यज्ञ का जो आयोजन हुआ है उसमें सर्वप्रथम आचमन करेंगे। परम हृदय आपने पवित्रता का संचार करें, इस भाव से लेकर आचमन करेंगे। दाहिने हाथ जल लीजिए। ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसे स्वाहा। ओम सत्यं यशस्त्रीर्मैत्री त्रयतां स्वाहा। हाथ धो लीजिए। आप सबको मंत्र याद है तो मंत्र पाठ करेंगे आप लोग मेरे साथ साथ में। बाएं हाथ में जल लीजिएगा, अंग स्पर्श करेंगे। ओम वासेस्तु ओम नसोर्मे प्राणस्तु ओम अक्षोर्मे चक्षुरस्तु ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु ओम बाहोर्मे बलमस्तु ओम ऊर्ध्वोर्मा ओजोस्तु ओम अरिष्टानि लिंगानि तनुस्तन्वामे सन्तु। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना ओम विश्वानि देव सवितर्तुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्नःसुवा हीरों हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः परिरेकासीत् तथाकारपृथिव्यामुपेम तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ओम अग्नये स्वाहा। इदमग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा। इदं इंद्राय इदन्न मम। आप देखिए हवन सामग्री ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम तजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेदो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्न
मम ॐ स्वरादित्याय ज्ञानाय स्वाहा इदमादित्याय ज्ञानाय हिरण्य मम ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायुवः ऋतेभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः स्वाहा ॐ आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो स्वाहा ॐ यां मेधां देवगणापितरक्षो वासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभा यद्भद्रं तन्नःशुभा स्वाहा ॐ अग्नेयशुभताराय अस्मान् विश्वानि देववरुणानि विद्वान् युज्योत्यस्मद्पुराणमेनो भूरि शान्ते नमो मुक्तिं विधेम स्वाहा ॐ अग्निज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा ॐ अग्निवर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा ॐ स्वाहा ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतुर्स्वाहा ॐ अग्ने प्राणाय स्वाहा ॐ वायवे पानाय स्वाहा ॐ आदित्याय ज्ञानाय स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायुवः ऋतेभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः स्वाहा ॐ आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरो स्वाहा और 3 बार गायत्री मंत्र कर देंगे। सब बच्चे बोलेंगे 3 बार गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो अभी हम चतुर्वेद शतकम पुस्तक से कुछ मंत्रों के अवधि प्रदान करेंगे। सबसे पहले 5 मंत्र पहले पढ़ेंगे और प्रिंसिपल सर के बाद वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अंदर महान गुणों का समावेश हो, आपके दुर्गुण आपके दोष दूर हो, इस भावना को लेकर भाव से स्नान करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभा यद्भद्रं तन्नःशुभा स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभा यद्भद्रं तन्नःशुभा स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभा यद्भद्रं तन्नःशुभा स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः
पूर्णाहुति करेंगे आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। ओम सर्वं परिपूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं परिपूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं परिपूर्णं स्वाहा। छोड़ देव छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद के बोले चाहे सत्य को धारण करे। हर समय मन तारे शोक सागर से करे। अश्वमेधाधिक रचाए यज्ञ पर उपकार को विद्या श्रद्धा भक्ति से रचाते हम करते रहे। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की। कामनाएं पूर्ण हुए राज्य से नर नारी की। लाभकारी हो अवनर प्राणदारी के लिए। वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो। मम ममता सारथक प्रत्येक में व्यवहार हो। प्रेम रस में प्रीत होकर वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे पाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे सल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान। सब पर कृपा करो भगवान। सबका सब विधियो कल्याण। सब सुखी हो कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवान धन के भंडारी। सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथ को। दुखिया न कोई रोए सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव
मैं जितने भी हमारे महात्मानंद स्वामी के सभागार में बैठे हैं सभी को आशीर्वाद देंगे। स्वामी शांतानंद जी से निवेदन है मंत्र। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा सप्तमुर्यसेमहि देवहितं यदायुः। ॐ सन्तु यजमानस्य कामः ॐ सफला सन्तु यजमानस्य कामः ॐ सफला सन्तु यजमानस्य कामः ॐ सुरा सन्तु यजमानस्य कामः। ॐ स्वस्ति स्वस्तिः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिर्यसेमहि देवहितं यदायुः। ॐ अग्निमीडे पुरोहितं यजस्यदेव मृत्युजं होतारं रत्नदातमं स नः पितेव सूनवेग्ने सोपायनो भवा स च स्वानः सुस्थये स्वस्ति नो मिमितामश्विना भगः स्वस्ति देव्यते। जो ईश्वर भक्ति के हैं ये 4 फिल्म के बच्चे छोटे छोटे आपको सुंदर भजन से आपको आपके मन को ये बिल्कुल मोह लेंगे। तो आप सीधे बैठे जैसे बैठे थे ना आज और सुंदर तरीके से आप लोगों ने यज्ञ किया है। अवश्य ही यज्ञ भगवान आप सबको सुंदर स्वास्थ्य और दीर्घायु और बुद्धि प्रदान करेंगे। तो आप भजन का आनंद लीजिए।
ताली नहीं बची। बहुत सुंदर। प्रेमी बनकर ईश्वर के गुण गाया कर, मन मंदिर में गाफिला भक्ति दीप जलाया। बहुत सुंदर प्यारा भजन। और अब मैं शांतानंद जी महाराज आए हुए हैं जो कुटिया में आश्रम में वहाँ रहते हैं। अब उनसे निवेदन मैं करता हूँ कि आधा घंटा के लिए शुभ आशीष हमारे बच्चों को दें। सब लोग मिल करके एक बार ओंकार ध्वनि करेंगे, एक बार गायत्री मंत्र का जप करेंगे। सीधा बैठेंगे, स्ट्रेट। आंखों को कोमलता से बंद करिए, लंबा गहरा श्वास करिए। ये भी शताब्दी पब्लिक स्कूल रोहतक, आपके सामने ही देखिए कितना सुंदर बोर्ड लिखा है। और अभी जो हमने यज्ञ किया उसके संबंध में यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म, ये शास्त्र में कहा गया। तो ये भी स्कूल बहुत ही प्रसिद्ध स्कूल है। और इसके संस्थापक कौन थे? महात्मा हंसराज। ये भी स्कूल का फुल फॉर्म क्या होता है? जन्मदिन वैसे। तो जो आप जीवन को महान बनाना चाहते हैं तो एक तो देखो आपके स्कूल में एक नैतिक शिक्षा भी प्रदान की जाती है ना, पुस्तक में। तो उस पुस्तक को ध्यान से पढ़ें, जो शिक्षा मिलती है उसको जीवन में उतारें। जो हमारे महापुरुष हैं उनको पढ़ें, अर्थात उनकी जीवनियों को पढ़ें। जो महान पुरुषों की जीवनियों को पढ़ता है और उनके महान गुण कर्मों को, महान आदर्शों को धारण करता है, वही व्यक्ति महान बन सकता है। जो महापुरुषों को अपना आदर्श नहीं बनाता, महान पुरुषों के गुण कर्मों को धारण नहीं कर सकता, वो कभी जीवन में महान नहीं बन सकता। तो महर्षि स्वामी दयानंद जिनके नाम पर ये देवी स्कूल है, तो उनका जो सिद्धांत है वो अपना कोई नया सिद्धांत नहीं है, वो सत्य सनातन वैदिक धर्म का जो सिद्धांत है उसी सिद्धांत को बताते हैं। सनातन धर्मों को मानते हैं, सनातन ईश्वर की उपासना करते हैं। और जो हम सब का परम गुरु है, हम सबका आधार है परम पिता परमात्मा, उस परमात्मा को ही स्वामी दयानंद पूज्य मानते हैं, इष्ट मानते हैं। ईश्वर को छोड़ करके और किसी की उपासना को वो अच्छा नहीं मानते, उसका निषेध करते। तो इसके लिए उन्होंने एक पुस्तक लिखा है आर्याभिविनय। नाम सुना आपने? आर्याभिविनय किसकी रचना है? स्वामी दयानंद की रचना। और ईश्वर भक्ति से ओतप्रोत वह रचना है जिसमें ईश्वर भक्ति भी है, राष्ट्र भक्ति भी है। और उस पुस्तक को जो पढ़ लेगा, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, वो एकदम
सच्चा ईश्वर भक्त बन जाएगा, आस्तिक बन जाएगा, और उस पुस्तक में जो भक्ति भावना भरी हुई है उस भक्ति को अपने अंदर धारण कर ले तो महान बन जाएगा। क्योंकि उसमें उपासना परक ही मंत्र हैं, जितने मंत्र हैं उनमें ईश्वर की उपासना भरी हुई है। और स्वामी जी ने जो व्याख्या लिखी है वो भी भक्ति परक व्याख्या। आर्य विविनय दो भागों में विभक्त है, प्रथम भाग और द्वितीय भाग। उसमें लगभग 105 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 105। यज्ञ के लाभ भी उसमें बता दिए गए, राष्ट्र कल्याण के उपाय बता दिए गए, हम सबको एक संगठन में रहना, परस्पर मिल करके चलना, ये अनेक उपाय उसमें बताए। आप में से कौन कौन विद्यार्थी हैं जो आर्य विनय के विषय में सुने हैं अथवा उस पुस्तक को देखे हैं? ऊंचा करो हाथ थोड़ा। तो मैं आपको बता रहा हूं, आर्य विनय पुस्तक जो है विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी है, गृहस्थियों के लिए भी उपयोगी है, वानप्रस्थियों के लिए और सन्यासियों के लिए, सबके लिए उपयोगी है। मैं जहाँ से आया हूँ वैदिक भक्ति साधन आश्रम रोहतक, उसका ही ब्रांच है सुंदरपुर कुटिया दर्शन जो महाविद्यालय, जहाँ पर मैं आचार्य हूँ। तो उस संस्था के जो संस्थापक हैं महात्मा प्रभु आश्रित जी, वे प्रत्येक दिन पूरा आर्य विनय पुस्तक पढ़ते थे, 105 मंत्र को पूरा रोज पढ़ते थे। तो देखो महान बन गया, वो महात्मा कहलाए। तो जो आप भी महान बनना चाहते हैं तो ईश्वर की भक्ति को अपनाएं। संसार का ये सबसे श्रेष्ठ काम मैंने कहा ना, यज्ञ होता है। यज्ञ भी 2 प्रकार का होता है। एक यज्ञ जो अभी आपने किया, ये भौतिक यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ है, देव यज्ञ कहते हैं। दूसरा है आत्मयज्ञ, जिसमें ईश्वर का ध्यान करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, वो आत्मयज्ञ। तो इस यज्ञ से जीवन महान बनता है। तो जो आप जीवन में महान बनना चाहते हैं तो कुछ उपाय मैं बता रहा हूँ, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। और इधर देखिए, हाँ जी इधर देखिए सब, इधर देखिए, मैं एक एक करके कुछ बिंदु बताऊंगा, आप याद करते जाना इस प्रकार से, और बाद में पूछूंगा महान बनने के क्या उपाय हैं, मैं बताऊंगा भी, पूछूंगा भी। सबका ध्यान मेरे ओर, आपस में कोई किसी को देखे नहीं, आपस में कोई बातचीत ना करे, कोई किसी को छुए भी नहीं, कोई किसी से बात नहीं खींचे, कोई संकेत नहीं करे। देखो मैं एक अध्यापक हूँ, आचार्य हूँ, मैं भी यहाँ पर सर प्राचार्य है ना, प्रिंसिपल बोलते हैं, मैं वहाँ का आचार्य हूँ, प्राचार्य हूँ। तो हमारा काम पढ़ाना ही होता है। और पढ़ने पढ़ाने का संबंध क्या होता है कि पढ़ाने वाला भी लगातार विद्यार्थियों को देखे और पढ़ने वाला भी आचार्य को, अध्यापक को, गुरु जी को देखे। तो यहाँ वहाँ देखेंगे साइड में तो पढ़ाई आपकी नहीं हो सकती। आप स्कूल में पढ़ें चाहे कोई उपदेश सुने, नियम वही है कि ध्यान दे करके सुनना है, ध्यान दे करके देखना है। इधर देखो, इधर सुनो, आपस में कोई चर्चा न करो और कोई मन में विचार मत लाओ। जो आप परीक्षा में भी अधिक नंबर लाना चाहते हैं, ये पढ़ने की पद्धति है कि गुरु जी के आंख से अपने आंख को जोड़ो और गुरु जी के कान से नहीं, गुरु जी के मुंह से अपने कान को जोड़ो। देखो अध्यात्म दुनिया सुनना, आप लोग महान बनना चाहते हैं तो ढंग से पढ़ना पड़ेगा। आप लोग अधिक नंबर लाते तो हैं, कितना कितना घंटा पढ़ते हैं? 5 घंटा, 7 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा आजकल पढ़ते हैं विद्यार्थी। और मैं जो उपाय बता रहा हूँ वो कम समय में अधिक आपको लाभ मिलेगा। कम घंटे पढ़ेंगे और डबल घंटे पढ़ने का लाभ पाएंगे, मैं जो विधि बता रहा हूँ। ठीक है, जो महान बनने का उपाय में ये भी आ जाएगा, आपका समय बचेगा, समय का सदुपयोग कर पाएंगे। तो देखो, जब भी आप पढ़ने बैठें
सबसे पहले गायत्री मंत्र का जप करना, ये नियम याद करो। स्कूल आते हैं, यहाँ प्रार्थना में गायत्री मंत्र बोलते हैं ना प्रेयर में, तो जब भी आप क्लास में आते हैं सबसे पहले बातचीत बंद करो, हल्ला गुल्ला बंद करो, बहस बंद करो, आपस में चर्चा नहीं, पढ़ने की बात करो। सर आ गए, चुपचाप एकदम शांत होकर बैठो और मन में पहले गायत्री मंत्र पढ़ के ही पढ़ना शुरू करो, ये नियम है। और जो मैंने कहा था कि जब सर पढ़ा रहे हो तो फिर सर की ओर ही देखो, सर की बातों को ध्यान से सुनो और मन में वही विचार करो। इसको श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार, ये विद्या प्राप्त करने की विधि है, स्वामी दयानंद ने बता दी। तो आप ध्यान देके क्लास में बैठते हो ना जी, तो क्या पढ़ा रहे हैं पता होना चाहिए और उसको फिर रोज का रोज पाठ, घर जाके रिवीजन करो, दोहराओ, रिपीट करो, रिवीजन करो मतलब। और जो कल पाठ पढ़ेंगे पहले पढ़ के आओ, 3 बार पढ़ना है कम से कम आपको, पहले पढ़ के आना है, एक हो गया, फिर दूसरा क्लास में ध्यान देके पढ़ना है, सुनना है, और फिर घर जाकर उसको रिपीट करना है, रिवीजन करना है। तो एक ही पाठ को 3-3 बार अगर पढ़ेंगे आप तो परीक्षा काल में आपको बहुत ही वो सरल रहेगा, कठिनाई नहीं होगी और उसमें अधिक मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको बुद्धि बढ़ानी पड़ेगी। बुद्धि बढ़ाने का उपाय है गायत्री महामंत्र का जप करना, सात्विक खान पान करना, दूध, घी, दही आदि का सेवन करना, ब्राह्मी, संग पुष्पी ऐसे बुद्धिवर्धक टॉनिक का सेवन करना, दूध में शुंठी और आप बोलते सौंठ और हल्दी मिला करके, इलायची, बादाम का पाउडर मिला करके पीना, इससे बुद्धि बढ़ती है, मन में एकाग्रता आती है। अधिक नंबर कौन लाता है परीक्षा में पता है? कौन लाता है? जो जितना अधिक एकाग्र होकर के पढ़ता है वो अधिक नंबर लाता है। जो चंचल होता है उसको अधिक नंबर परीक्षा में नहीं आता। तो जो एकाग्रता से पढ़ता है और जो चंचल को पढ़ता है वो 10 घंटा पढ़ेगा चंचल विद्यार्थी, और एकाग्र विद्यार्थी 5 घंटा पढ़ेगा और 5 घंटे में वो लाभ ले लेगा। तो गायत्री मंत्र जप करेंगे आपके अंदर एकाग्रता बढ़ेगी, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। तो रोज सुबह शाम कम से कम घर में 21 बार गायत्री मंत्र का जप करें। कितने बार? ये पहला उपाय, महान बनने का पहला उपाय कि सुबह शाम कम से कम 21 बार गायत्री मंत्र का जप करें, पहला काम हो गया। ठीक है। दूसरा है रोज माता पिता को प्रणाम करें, घर में प्रणाम करके स्कूल आए, तो स्कूल आते ही सर को भी नमस्ते करें, प्रणाम करें। आप लोग क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग बोलते हैं क्या? तो गुड मॉर्निंग नमस्ते जी साथ में जोड़े। गुड मॉर्निंग क्या होता है? अच्छा सुबह। गुड मॉर्निंग सर, अच्छा सुबह सर। अच्छा सुबह तो है ही भाई, साथ में नमस्ते जी। तो हे गुरु जी, हे सर, मैं आपका नमन, आपका सम्मान करती हूँ या करता हूँ। तो जो माता पिता गुरुजनों को नमस्ते करता है, गुड मॉर्निंग की बात नहीं कर रहा मैं, गुड मॉर्निंग अधूरा है, पाश्चात्य संस्कृति है, उसमें नमस्ते जोड़ेंगे तो 4 लाभ मिलेगा। क्या लाभ मिलेगा? जो नमस्ते करता है माता पिता और गुरु को, देखो गुरु जी पिता से कम होते हैं क्या? आप माता पिता को घर में क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग बोलते हैं, नमस्ते करते हैं। हाँ जी, अपने माता को पिता को हाथ जोड़ के नमस्ते बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग बोलते हैं? नमस्ते बोलते हैं ना। तो गुरु भी पिता समान होता है, तो गुरु जी को नमस्ते करें। तो जो माता पिता गुरु को प्रणाम करता है, नमस्ते करता है, उसको 4 चीज मिलता है। बोलो, आयु, विद्या, यश, बल। ये 4 लाभ होंगे अगर माता पिता और गुरु को और बड़ों को सबको प्रणाम करेंगे। तो प्रणाम में हाथ जोड़ना होता है और माता पिता को पैर भी छूना होता है और नमस्ते पिताजी ऐसा बोलना होता है, सिर झुकाना होता है। तो नमस्ते की क्रिया पूरी होती है। तो 4 दिन मिलेगा।
जो 4 काम करेगा नमस्ते में, 4 काम, उसके 4 चीज बढ़ेगी। 4 काम क्या करना होता है? पहला तो नमस्ते जी बोलना, एक काम क्या है? नमस्ते जी बोलना। दूसरा हाथ जोड़ना, तीसरा सिर झुकाना और चौथा पैर छूना माता पिता को। ये 4 काम में नमस्ते की क्रिया पूरी होती है। ये 4 काम जो करता है उसके 4 चीज बढ़ते हैं। क्या क्या बढ़ते हैं? आयु, विद्या, यश, बल। और ये शास्त्र का प्रमाण है। इसमें कहा है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। ये प्रमाण है। इसलिए माता पिता को प्रणाम करके स्कूल आए, आकर के सर को प्रणाम करें, नमस्ते करें, हाथ जोड़ें, सिर झुकाएं, तो 4 चीज आपको मिलेगा। तो पहला गायत्री मंत्र जप करना, दूसरा माता पिता बड़ों को प्रणाम करना, ठीक है। तीसरा है हमेशा मधुर वाणी का प्रयोग करना। क्या करना? हाँ, जो कठोर बोलेगा, गुस्सा करेगा, झगड़ा करेगा, उसकी बुद्धि घट जाती है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। जो गाली बोलता है, झगड़ा करता है, बात बात में गुस्सा करता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। और जो शांत रहता है, प्रसन्न रहता है, मधुर बोलता है, उसकी बुद्धि बढ़ती है। जो हमेशा खिन्न रहता है, दुखी रहता है, भयभीत रहता है, उसकी बुद्धि घट जाती है। और जो हमेशा आनंदित रहता है, सबके साथ प्रेम पूर्वक, मधुरता पूर्वक व्यवहार करता है, उसकी बुद्धि बढ़ जाती है, उसका मन एकाग्र होता है। और जो गुस्सा करता रहता है, उसका मन तो एकाग्र होगा नहीं, वो तो उसके लिए सोच देगा, उसने गलती कर दी, उसने गलत काम किया है, इसको दंड दूंगा, मारूंगा, पीटूंगा, उसके पीछे सोचते रहेगा, तो क्या पढ़ेगा भाई? इसलिए जो पढ़ने वाला होता है गुस्सा नहीं करता, झगड़ा नहीं करता, मारपीट नहीं करता। और एक बात और बता दूं, इधर देखो भाई, जो सच्चा विद्यार्थी होता है वो कभी अपने गुरुजनों का अपमान नहीं करता है, माने उनकी निंदा नहीं करता, चुगली नहीं करता, कभी गुरु जी का इंसल्ट नहीं करता। अगर आप लोग कोई ऐसा करते हो समझो पाप है। जो गुरु जी के दोष को बताता है, आपका बोलता है कि ये गुरु जी ऐसे हैं, ये मैडम ऐसी है, ये चर्चा करता है, वो पाप कर रहा है, समझ गए? वो महापापी है। जो विद्यार्थी अपने सर और मैडम की बुराई करता है वो पाप करता है। अगर आप लोग ये पाप करते हो तो कभी मत करना, ठीक है। जो स्कूल को गंदा करता है, यहाँ पर गंदगी का ढेर कर देगा, वो अच्छा नहीं माना जाएगा। अगर आप अपने स्कूल को एकदम इसका शुद्ध रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे? आप खड़े हो, बताओ, आप खड़े होइए। हाँ, ये क्या पढ़ा है, इसको लाइए, मेरे पास लाइए, बैठ जाइए। देखिए ये कोई कचरा नहीं है, ये इसका ये टुकड़ा है, इसका टुकड़ा है। लेकिन जो आप अपने विद्यालय को शुद्ध करना चाहते हैं तो बरामदे में हो, चाहे क्लासरूम में हो, पूरे स्कूल परिसर में कहीं पर भी किसी भी विद्यार्थी को ऐसा कोई भी टुकड़ा मिले, कोई पत्ता मिले, कागज का टुकड़ा मिले, उसको उठा करके डस्टबिन में डाल दे। हर विद्यार्थी अगर ऐसा करेगा तो क्या आपका स्कूल गंदा रहेगा? हर विद्यार्थी इसको अपना घर समझेगा। और कोई टुकड़ा मिले, कागज मिले, ये तो ज्यादा फेंकना नहीं। सभी संकल्प करो कि मैं कोई कागज का टुकड़ा हो, कोई भी टुकड़ा हो, जहां तक फेंकूंगा नहीं, डस्टबिन में नहीं डालूंगा। और कहीं पड़ा मिले तो उसको फिर लाकर डस्टबिन में डाल दूं। इसको बोलते हैं शौच, इसको बोलते हैं सफाई। जो बाहर की सफाई करेंगे तो मन भी साफ रहेगा, मन की सफाई भी कर पाएंगे। तो जो महान बनना चाहते हैं ये शुद्धि आवश्यक है, बाहर की शुद्धि भी और अंदर की शुद्धि भी। आंतरिक शुद्धि कैसे करेंगे? मन में काम, क्रोध, लोभ, लालच, ईर्ष्या, अहंकार, ये मानसिक बुराइयां हैं, मानसिक पाप हैं, इनको दूर करेंगे, आपका मन शुद्ध रहेगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा, मन संतुष्ट होगा, मन में शांति रहेगी। जितनी बुराई मन भरे होगे अशांति रहेगी।
शांति से जो भरा है वो पढ़ने में आगे नहीं बढ़ सकता। और जो आलसी व्यक्ति है वो भी आगे नहीं बढ़ सकता। कभी सुना आपने कि कोई आलसी व्यक्ति महान बना हो? तो जो व्यक्ति आलसी है, प्रमादी है, झगड़ालू है, स्वार्थी है, कंजूस है, काम से भागता है, कोई काम बता दे सर या मैडम को भी, नहीं मैडम अभी मैं नहीं कर सकता, नहीं गुरुजी मैं नहीं कर सकता। तो जो काम चोरी करता है, बहानाबाजी करता है, वो कोई महान नहीं बन सकता। महान वही बन सकता है जो ईमानदार है, कर्मठ है, पुरुषार्थी है और बुद्धिमान से या बुद्धिमत्ता से काम करता है, बुद्धिमान बनता है, वही महान बनता है। तो आलसी प्रमादी मत बनो, सुबह जल्दी उठो। महान वही बन सकता है जो रात को जल्दी सोता है और सुबह जल्दी उठता है। आपने कहावत सुनी होगी अंग्रेजी में, अर्ली टू स्लीप एंड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइस। वाइस माने क्या होता है? अरे बुद्धिमान, और हेल्दी माने स्वस्थ, और वेल्दी माने धनवान, वेल्थ माने धन। तो जो सुबह जल्दी उठेगा, रात को जल्दी सोएगा, वही धनवान बनेगा, स्वस्थ बनेगा और बुद्धिमान बनेगा। आप में से कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो रात्रि 10 बजे के पहले पहले सो जाते हैं? ऊंचा करो आप। कुछ लोग ऊंचा कर रहे हैं, हाथ नीचे। और जो 10 बजे के बाद में सोते हैं वो ऊंचा करो आप। 10 बजे के बाद वाले भी हैं। हाँ, ये अच्छा नहीं है भाई। 10 बजे के बाद में विद्यार्थियों को सोना अच्छा नहीं है। हाँ, आपके माता पिता काम करते हैं, वो जब सोए कोई बात नहीं, आपको जल्दी सोना है। और उठना कितने बजे है? 5 बजे के लगभग उठ जाना है। 5 के पहले उठ जाओ और बढ़िया है। तो जो विद्यार्थी 5 बजे के पहले उठते हैं, ऊंचा करो हाथ थोड़ा। 5 बजे से पहले, हाँ ये पहले वाले हैं, हाथ नीचे। जो 5 बजे के और 6 बजे के बीच में उठते हैं, ऊंचा करो हाथ। 5 से 6 वाले, 5 और 6। हाँ हाथ नीचे करिए। जो 6 बजे, आप हाथ नीचे करिए। जो 6 बजे के बाद में उठते हैं, ऊंचा करो हाथ। 6 बजे बाद में उठ जाता है, हाथ नीचे, हाथ नीचे। आगे अब नहीं पूछोगा, 7 बजे नहीं पूछोगा। तो देखो सुबह जल्दी उठो भाई, ठीक है? बुद्धि बढ़ेगी, महान बनेंगे। तो जो महान बनना हो तो क्या काम है? गायत्री मंत्र जप करना। हाँ सुनो, पहला क्या है? गायत्री मंत्र का, इधर देखो चश्मा वाले दोनों बात कर रहे हैं, दोनों चश्मा वाले बात कर रहे हैं। इधर देखिए, तो बने हैं ना आजू बाजू है, अगल बगल चश्मा वाले दोनों, इधर देखिए। तो सुबह शाम गायत्री मंत्र जप करना, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करना, उनकी आज्ञा का पालन करना और मधुर बोलना, मीठा बोलना, ठीक है ना? कठोर नहीं बोलना, गुस्सा नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, और सुबह जल्दी उठना, और हमेशा सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना, ठीक है? सेवा करना लेकिन चोरी नहीं करना। ये महान बनने के लक्षण है। जो चोरी करेगा कोई महान बनेगा जी? नहीं बनेगा। जो झूठ बोलेगा महान बनेगा? नहीं बनेगा। तो हमेशा सत्य बोलना, कभी चोरी नहीं करना। हाँ जी, इधर देखो, आगे देखो, ये महान बनने के लक्षण। और सात्विक खान पान करना। जो मांस, मछली, अंडा, बीड़ी, सिगरेट खाना पीना करेगा वो कभी महान नहीं बन सकता है। महान बनना चाहते हो तो अंडा, मांस, मछली, बीड़ी, सिगरेट, शराब, इन सबको छोड़ना ही पड़ता है। ये दुर्गुण है, ये दुर्व्यसन है। बताओ, जिसके पास दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, वो महान बन सकता है जी? महान कौन बनता है? जिसके पास सद्गुण है, जिसके पास सत्कर्म है, वो महान बनता है। तो जो महान बनना चाहते हैं, सद्गुणों को बढ़ाएं, दुर्गुणों को हटाएं, शुभ संस्कार को जगाएं और कुसंस्कार को खत्म करें। और जो महान बनना चाहता है क्या करेगा? खान पान शुद्ध करेगा और साथ में
समय का सदुपयोग करेगा, समय की बर्बादी वो नहीं करता। जो महान बनना चाहता है एक एक समय का, एक एक मिनट का उपयोग करता है। संस्कृत में कहावत है, क्षणशः कणश्चैव विद्या अर्थम च साधयेत्, क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम। जो महान बनना चाहते हैं एक एक क्षण का सदुपयोग करें। जो धनवान बनना चाहता है एक एक कण का उपयोग करे, बर्बाद न करे एक एक कण भी। जो महान बनना चाहता है एक एक क्षण को बर्बाद न करे तो महान बन सकता है। तो समय का उपयोग करना चाहिए। और विद्यार्थी जीवन में ऐसा महत्वपूर्ण है कि क्या बताऊं आपको। हाँ जी, जो विद्यार्थी जीवन में लड़ाई में झगड़े में गपशप में जीवन को बर्बाद करता है वो बहुत पछताता है। देखो एक छोटी कहानी बता दूं आपको। एक था आर्टिस्ट, कलाकार, उसने सुंदर सा चित्र बनाया, ऐसा एक चित्र बनाया, ठीक है जी, बड़े से ये। और चित्र क्या बना दिया उसने कि चेहरा बनाया, चेहरे को बाल से ढक दिया और उसमें 2 पंख लगा दिए और पीछे क्या कर दिया, टकला कर दिया। पीछे बाल नहीं, कुछ भी नहीं, सामने तो बाल है, चेहरा ढका हुआ है और पीछे क्या है, पीछे टकला बने, हाँ गंजा को टकला कहो, और साइड में 2 पंख लगा दिए। अब बोले किसका चित्र है भाई? तो आपको समझ में आ रहा है चित्र किसका है? बताओ ये चित्र किसका हो सकता है? हाँ जी, ऐसा चित्र किसी हो सकता है क्या? हाँ है, ये चित्र भी है। किसका चित्र ये चित्र है अवसर का, अवसर समय का। जब व्यक्ति पर अवसर होता है, समय होता है, उसको पहचान नहीं पाता कि वो चेहरा ढका हुआ है। और जब समय चल देता है, अवसर जाता है तो एकदम जल्दी से उड़ता है, वो फटाफट निकल जाता है समय। जैसे आप विद्यार्थी हैं, हम भी विद्यार्थी थे, आपके सर भी विद्यार्थी थे, धीरे बड़े हो गए, आप भी धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे। समय बहुत तेज चलता है, तो पंख लगे उसमें, और जो समय चला जाए पकड़ना चाहो पकड़ नहीं पाओगे, क्यों? पीछे तो पाल तो है नहीं, छूटते हैं नहीं, क्या पकड़ोगे? इसलिए जो समय है इसके महत्व को समझो। तो जो विद्यार्थी समय के महत्व को समझता है वो महान बनता है, ठीक है ना जी? तो कुछ उपाय मैंने बता दिए महान बनने के। अब इसमें कोई पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है? और नहीं तो इसमें मैं दोहरा दूं, महान बनने क्या करेंगे? सबसे पहले तो ईश्वर की उपासना करेंगे, सुबह शाम गायत्री मंत्र का जप करेंगे, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करेंगे, मधुर वाणी बोलेंगे, है ना? कठोर वाणी गाली करके या गुस्सा करके नहीं बोलेंगे। सुबह जल्दी उठेंगे, रात को जल्दी सोएंगे, सात्विक खान पान करेंगे। हाँ, एक और बात है, सत्य बोलेंगे, सदाचार इसको अपनाएंगे। सदाचार माने सत्य आचरण, आपका चरित्र बढ़िया होना चाहिए। हाँ जी, देखो इधर भाई, विद्यार्थी के लिए सबसे कीमती क्या है? उसका चरित्र। तो चरित्र को बढ़िया बना के रखना है। ये बहनों से कोई छेड़खानी ना करे, उसको बहन माने, उसको तंग नहीं करे। आप सब भाई बहन रूप में रहें, मिलजुल के रहें, तभी महान बन सकते हैं। तो सात्विक खान पान करें, सदाचारी बने, धर्म को धारण करें, धर्माचरण करें, माता पिता बड़ों की सेवा करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, कभी गाली नहीं बोले। और जो दुर्गुण है, बुराई है, उनको छोड़ें। और भी कितनी अच्छाइयाँ हैं, सद्गुण है, उनसे भी सद्गुणों को धारण करें। तो आपका जीवन महान बनेगा, आपका व्यक्तित्व भी महान होगा। तो ये कुछ मूलभूत बातें मैंने बता दी। भले आप सबको जानते होंगे तो भी अगर जीवन में नहीं है तो खाली जानना पर्याप्त नहीं है। आपको पता होगा उनके बारे में, लेकिन अगर आपके आचरण में नहीं है, जीवन में नहीं है, तो लाभ होगा आपको? नहीं होगा। अब आपके जेब में सेव का फल है सेव, और खाते नहीं है, क्या फायदा उसका? भूख लगी है और खा नहीं रहे हो, ऐसे जान तो है लेकिन जान को आचरण में लाते नहीं हो, तो लाभ नहीं होगा। तो जो मैंने बता दिया उसको अपने आचरण में लाओगे तो अवश्य ही महान बन पाओगे। अब मैंने क्या कहा
कौन बताएगा? थोड़ा ऊंचा करोगा। हाँ जी, इनको दिखाना जी, मैंने क्या क्या बता दिया। घुमाओ थोड़ा, दिखाओ। कोई बता पाएगा आप में से? बोलो बेटा। महान बनने के उपाय मैंने क्या क्या बता दिए? एक दो पॉइंट बोलो। हाँ, खड़े हो बताओ। हाँ हाँ, रात को जल्दी सोना, खूब जल्दी उठना, और हाँ, मांस मछली इडली सिगरेट खाना पीना नहीं, और हाँ, और आप बताओ जो आप बताओ बेचारे, आप बैठ जाइए, शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ, गायत्री मंत्र का जाप करना, और हाँ, महापुरुषों की जीवनी पढ़ना, सदा सत्य बोलना, है? सदा सत्य बोलना, सदा सत्य बोलना, और अच्छे आचरण के साथ रहना, अच्छे आचरण के साथ में रहना, और हाँ जी, इधर बताइए, इधर हाँ, ईश्वर की उपासना करना, उपासना करना, और अपने पेरेंट्स का आदर करना, और गुरु जी का माता पिता। हाँ, माता पिता और गुरु जी का स्वागत करना, सम्मान करना, ठीक है, और प्रणाम करना उनको, ठीक बात है, और क्या करने से महान बनते हैं? महान बनने के लिए हाँ, पीछे बताओ, खड़े हो जाओ, बताओ, जोर से बताओ। माता पिता प्रणाम करना हो गया, और नई बात बताओ। महापुरुषों की जीवनी पढ़ना है ना, वो तो हो गया जी, नई बात बताओ ना जी। नई बात। हाँ, गलत शब्द प्रयोग मत करना, माने गाली नहीं बोलना, और महापुरुषों की जीवनी पढ़ना और स्वाध्याय करना अच्छे से पुस्तक का। हाँ जी, आप बताओ जी, और कोई ये बता रहे हैं, आप बताइए। बोलो जोर से। माइक माइक। लड़कियों का इज्जत करना। हाँ, लड़कियों मतलब बहनों का, बैठ जाओ बाबा, बहनों का सम्मान करना, इज्जत करना, इनको कम नहीं करना, बहुत बढ़िया। हाँ, गुरुजनों का आदर करना, हैं? गुरुजनों का आदर आदर करना, ठीक बात है। हाँ, अनुशासन में रहना, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, पीछे तो पीछे बता रहे हैं। निंदा नहीं करना, ये अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, निंदा नहीं करना, और विद्यालय को स्वस्थ रखना। हाँ, विद्यालय को स्वच्छ रखना, गंदा नहीं करना, शाबाश। अपने मन को भी गंदा नहीं करना, मन को भी शुद्ध रखना, साफ रखना। हाँ, इधर बताओ जी। शुद्ध खाना खाना, हाँ, शुद्ध खाना खाना, शाबाश। हाँ, समय का सदुपयोग करना। शाबाश। आप पीछे देखो, बच्चे बता दिए। मीठी वाणी का प्रयोग करना। हाँ, मीठी वाणी, मधुर वाणी बोलना, शाबाश शाबाश। मतलब आप सब ध्यान से सुने, अच्छे बच्चे हैं आप, है ना जी, शाबाश। तो परम पिता परमात्मा आपको और बुद्धि बनते। हाँ, माता पिता को पैर छूकर प्रणाम करना। ठीक है, तो बहुत बढ़िया है। परम पिता परमात्मा आपको आयुष्मान बनाए और बुद्धिमान बनाए, विद्वान बनाए, आप सब जीवन में महान बने, ये मेरा खूब आशीर्वाद है। ओम शांति।